गुड इवनिंग साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री का सेट प्रैक्टिस से चल रहा है। कल एक सेट गया है और आप देखे हैं क्वेश्चंस का पैटर्न आप बिल्कुल देख रहे हैं। और जी हाँ साथियों, आपका कमेंट आया कि हिंदी में भी, तो मैं पूर्ण रूप से प्रयास करता हूँ। हाँ, भले टाइपिंग इंग्लिश में, क्वेश्चंस इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में ही समझाता हूँ और हिंदी में क्वेश्चंस को समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा, आपको बहुत आसानी पूर्वक समझ में आएगा। ठीक है ना। इसलिए हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में नहीं, बाइलिंगुअल मैं प्रयास करता हूँ। हाँ, अगर कोई चूक हो जा रही है तो मैं उसे सुधारने का बहुत हद तक कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। और एक जब हम एप्लीकेशन मोड पे आ जाएंगे तो एक हिंदी का वर्जन अलग ही रहेगा और इंग्लिश का अलग ही रहेगा। क्योंकि अगर मान लो कंप्लीट हिंदी बोलेंगे तो इंग्लिश वाले के साथ दिक्कत होगी, और कंप्लीट इंग्लिश कह रहे हैं तो हिंदी वाले के साथ दिक्कत होगी। इसलिए इसको मिक्सअप बाइलिंगुअल कहा गया है। और समझाने का जो ट्रेंड है वो हिंदी में समझाते ही हम, ठीक है, और आपको समझ में आता ही होगा। तो आपका जो क्वेश्चंस जो मैंने सेट कराया है कैसा लगा आपको, और मैं आपसे वादा लिया हूँ कि अब रेगुलर वे में रहेगा। जो बीच में डिसकंटिन्यू हुई क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है ना, तो इसके लिए आप घबरा नहीं। जो एग्ज़ाम आपकी होगी और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाली है, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें। ठीक है, आप मुझे सहयोग करेंगे, मैं आपका सहयोग करूंगा, क्योंकि ज़माना इसी एतबार से चलती है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सेट पे आते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन खुद बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज। कह रहा पत्ती में जो है मुख्य भाग, मुख्य जगह कौन सी होती है जहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए कोशिका यानी पत्ती की जो कोशिका है उसका मुख्य जगह कहाँ पे है जहां प्रकाश संश्लेषण होती है। तो याद रखिएगा आप, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है, हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इधर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पे एक चीज आप इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पौधे की रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पौधे की रसोई घर जो है प्लास्टिड्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लास्टिड्स को। ठीक है, प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड रंग रखने के आधार पे प्लास्टिक तीन तरह के होते हैं। क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। प्लास्टिक, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आया होगा तो प्लास्टिक्स को हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहते हैं, लवक। तो इसके तीन बेटा है। लवक का कितने बेटा, तीन बेटा है। एक है हरित लवक, एक है क्रोमो लवक, और एक है ल्यूको लवक। ठीक है, याद रहेगी नहीं रहेगी। एक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट, जिसको हमने अभी बताया आपको क्या, प्लास्ट मतलब लवक। ठीक है, और एक है ल्यूकोप्लास्ट। करता क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट तो आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक का जो लवक है, इसका जो बेटा है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, इसका मुख्य काम जो है प्रकाश संश्लेषण कराना है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण कराना है। और इसमें जो पिगमेंट होता है, जो रंग होता है, उस रंग को बोलते हैं हम लोग हरा, ग्रीन कलर। आई बात समझ में। इसमें दो धातु पाया जाता है, उसको भी याद रखिएगा कि क्लोरोफिल हरित लवक में कौन कौन धातु होते हैं। तो एक धातु होता है मैग्नीशियम और एक धातु होता है जिंक। जिंक ही जो है आपको यानी फोटोसिंथेसिस कराने में अहम भूमिका निभाती है। आई बात समझ में, यानी एक एक चीज को समझते चलिएगा। क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है पौधों में रंग देने का काम करता है। हरा रंग छोड़ करके जितने भी रंग होंगे वो आपका क्रोमोप्लास्ट में पाया जाएगा। इससे पता चला कि पत्ती जो है रंग बिरंगा दिखता है। ठीक है, फलों का रंग बिरंगा दिखना तो आप कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट का कमाल है, रंग बिरंगा जो दिखता है। और मानव रंग बिरंगा नहीं दिखता है, वजह है कि उसके पास लवक प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। लवक प्लास्टिड्स क्या है, ये कोशिका अंग है। कोशिका कोशिका अंग समझे। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले को हम लोग कोशिका अंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। राइट, आई बात समझ में। चलिए ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है इसका कोई रंग नहीं होता है, ये व्हाइट रंग होता है। कैसा रंग होता है, व्हाइट रंग का होता है, उजला होता है। ठीक है,
करता क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोर करके रखना, संग्रहित करना। तो हमारे पास संग्रहित में या तो वसा हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो यानी वसा स्टोर संग्रहित करने के आधार पर भी कई नाम आया इसका, 3 नाम आया। क्या नाम आया? या हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करे, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने वाले को हम लोग बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट। सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। यानी प्लास्टिड्स का वह बेटा जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, उसका मुख्य काम होता है संग्रहित करना, स्टोर करना। जैसे आपके सामने भी कुछ ऐसा सूटकेस होता है, कुछ ऐसा बॉक्स होता है जिसमें स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्लास्टिक्स में भी ल्यूकोसाइट्स होता है जो स्टोर करने का काम करता है। आई बात समझ में? अगर कार्बोहाइड्रेट का स्टोर कर रहा है तो उसका नाम पड़ेगा एमाइलोप्लास्टिड। अगर प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, तो प्रोटीन का स्टोर कर रहा है तो उसका नाम पड़ेगा प्रोटियोप्लास्ट। क्या पड़ेगा? प्रोटियोप्लास्ट। और अगर वसा को स्टोर कर रहा है तो उसका नाम पड़ेगा ओलियोप्लास्ट। क्या नाम पड़ेगा? ओलियोप्लास्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछेगा? कि आखिर फल जो पक जाता है, अनरिपेन फल है, एक हरा होता है, ठीक है, कच्चा फल आप देखे होंगे, पक जाने के बाद उसमें रंग आता है, आखिर कौन सी घटना घटती होगी? तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्ट हो जाना क्रोमोप्लास्ट में। क्या मैं बोला? बिल्कुल आपने सही सुना। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक का परिवर्तन हो जाना, बदल जाना, किस में? क्रोमोलवक में, क्रोमोप्लास्ट में। यही कारण है कि पौधे यानी फल जो होते हैं पकने के बाद रंग बदल लेते हैं। पकने के बाद रंग बदल लेते हैं क्योंकि बदल जाता है क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में। आई होप कि अब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा आपसे, तो उम्मीद अभी के लेक्चर के मुताबिक मैं आपसे कह सकता हूं कि गलती नहीं होगी। आई बात समझ में? एक बात याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में भी जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें वाटर का फोटोलाइसिस होता है, पानी का टूटना होता है। क्या होता है? पानी का टूटना, जिसके कारण हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है, यहीं से ऑक्सीजन मिलता है। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं घटती है तो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है या पानी का होता है? तो आप आंसर करिएगा कि वो ऑक्सीजन जो होता है वाटर वाला होता है। किसका होता है? वाटर वाला होता है। तो ये इतना काफ़ी है, आपके एग्जाम स्टैंडर्ड इतना ही से इनफ हो जाएगा। बस शर्त है कि हम कितना को स्टॉक कर पाए। बताने की बहुत चीज़ें हैं, बताया जा सकता है, लेकिन टू द पॉइंट जो एग्जाम पूछती है या जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक चीज और पूछा जा सकता है कि जिस तरह से मनुष्य में यानी ब्लड पिगमेंट जो है, ब्लड पिगमेंट होमोग्लोबिन है, ठीक उसी प्रकार पौधे में भी ब्लड पिगमेंट्स होता है, जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पौधे में ब्लड पिगमेंट्स का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। ठीक है, इतना रिलेशन आपसे बता दिए। अब अगला प्रश्न आता है, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। संकुचन और विस्तार मूवमेंट्स जो गति होती है वाल ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप को हम लोग कहते हैं ग्रास नली, और इंग्लिश में बात करिएगा वो एसोफेगस। क्या कहलाएगा? हिंदी में बात कर रहे हैं तो ग्रास नली की, जिसकी लंबाई जो होती है 7 से लेकर के 11 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है। 7 अमूमन 7 सेंटीमीटर होती है, ये माइंड में रखिएगा। जो एक फूड पाइप होता है, फूड को लाने का काम करता है, और इसका जो, इसको हम लोग जानते, यानी फूड में पाइप में जो ग्रास नली में भोजन का जो गति होता है घूमने की, यानी जिस विधि से आता है नीचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या संकुचन गति। क्या बोलते हैं? संकुचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इंग्लिश भाषी इंग्लिश में नाम याद रखिए, हिंदी वाले हिंदी में याद रखिए, घबराना नहीं है बिल्कुल। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, संकुचन गति। आई बात समझ में? चलिए, ये कहाँ होगा बोलिए? एसोफेगस में, ग्रास नली में। आई बात समझ में? ये बताइए, स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? अब आप सोचे होंगे कि नई बात हो, स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? कहने का मतलब जो चीज़ खुद ब खुद हो जाए, बायोकेमिकली प्रोसेस, और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको कराया जाए। यानी स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको कराया जाए। आई बात समझ में? चलिए, अब अगला प्रश्न आपका आता है। चलिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आंसर हो ही गया होगा। ठीक, चलिए अगला कलर ब्लैक ही में ब्लैक हो जा रहा है, तो हम चेंज करने का प्रयास करें, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं।
चलिए दिखेगा, घबराना नहीं है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा, द ट्यूब कनेक्टिंग किडनी, जो वृक्क को कनेक्ट करके रखता है जो ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय जो ब्लैडर होता है, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए ये आपका किडनी है और इसका जो है यूरिनरी ब्लैडर से जो ये किडनी है और ये कनेक्ट करके ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहां मूत्राशय यानी मूत्र एकत्रित होता है। तो ये जो कनेक्टेड होता है इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस पाइप को हम लोग कहते हैं, बोलिए, मूत्रवाहिका या यूरेटर, क्या कहेंगे इसको, यूरेटर कहेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यूरेटर कितने जोड़ी होती है, तो यूरेटर एक जोड़ी होती है। कितने होती है, एक जोड़ी होती है, लेफ्ट में और एक राइट में होती है, जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में जोड़े रखती है और जिसका काम होता है मूत्र को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाना, है ना। ठीक, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरेटर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द मोस्ट कंडक्टिव पीएच रेंज फॉर द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधे और जानवर को जीवित रहने के लिए कौन सा पीएच मान सुटेबल है। और पीएच कोई नई बला नहीं है, पीएच को मान रखिए पी फॉर पोटेंज होता है, पी फॉर पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर, शक्ति, यानी वैसा सॉल्यूशन या वैसा कंपाउंड कितना हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा वो उतना ही पावरफुल एसिड माना जाएगा, जितना कम रिलीज करेगा वो उतना ही वीक एसिड माना जाएगा। ये माइंड में रखिएगा बात। और सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसके पीएच जो है होना चाहिए 6.5 से 7.5, यानी अल्कलाइन बेसिक कह लीजिए आप इसको, ठीक है, 6.5 से 7.5। यहीं पे एक क्वेश्चन और रख लीजिएगा कि दांतों का जो सड़ना होता है कितना पीएच से डिक्रीज हो जाता है तो दांत सड़ता है, तो 5.5 याद रखिएगा। अगर 5.5 से नीचे अगर आ जाए, ठीक है, तो दांत का सड़ना हो जाएगा, और 5.5 से नीचे आने का मतलब कि दांत का एसिडिक होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक होना हो जाएगा। तो ये माइंड में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एन अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट राइपेंस देन रीजन इज, देखिए मैंने अभी बताया आपको, एक कच्चा फल जो पका हुआ नहीं है वो चेंज कर जाता है, उसका रंग बदल जाता है पकने के बाद, कारण क्या है, रीजन बताइए। तो मैंने बताया कि जब कच्चा है तो उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। जब वही कन्वर्ट हो जाता है, पक जाता है तो कलर चेंज कर जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, और क्रोमोप्लास्ट में आने का मतलब ही है वो अपना रंग व्यक्त करेगा, रंग बताएगा, ठीक है। जिस तरह से मानव भी अपना रंग बदलता है, ठीक उसी तरह से, मतलब तरक्की का एक सीन ही है परिवर्तन, बदलना। और इतना भी मत बदल जाइए कि सामने वाला पहचानने से भी इनकार कर दे, ये भी बदलना कोई बदलना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक कहानी आपको बताया था, क्या बताया था, सफलता कब मिलेगी दोस्तों बताइए, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोचेंज, क्लोरोफिल, ये क्या कह रहा है, ऑप्शन में कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो इसमें लिख लीजिए आप क्लोरोप्लास्ट का परिवर्तन हो जाना किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, ये आंसर लिख लीजिएगा आप, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, अमीबा जो है ये अगर आपसे पूछे अमीबा क्या है, तो अमीबा जो है यूनिसेलुलर एनिमल्स है, क्या है, एक कोशिकीय जानवर है, ठीक है। इसमें जो भोजन लेने का विधि है, ये भोजन लेता कैसे है, तो कुटपाद से, जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं, ठीक। सीडोपोडिया के थ्रू शरीर के अंदर भोजन को ले जाता है, जहां भोजन को रखता है उसको हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल्स, क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स, हिंदी में कहेंगे भोजन रसदानी, क्या कहेंगे, भोजन रसदानी। तो याद रखिए, यानी अमीबा जो है फूड को कहाँ ले जाकर रखता है, फूड वैक्यूल्स में, भोजन रसदानी में, और वहीं भोजन का पाचन होता है। तो आपसे पूछा है अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, अमीबा भोजन को कहाँ डाइजेस्ट करता है, तो याद रखिए फूड वैक्यूल्स में, हिंदी में अगर बोलिएगा तो भोजन रसदानी कहेंगे, ठीक है। चलिए इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स D2O इज यूज, यानी जब न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है तो D2O को हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं किस रूप में, तो एक मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, मॉडरेटर के रूप में। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। और D2O के बारे में जान लीजिए, इसको हम लोग भारी वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं, हेवी वाटर कहते हैं, ठीक है।
D2O का मास कितना होता है? तो याद रखिएगा D2O का मास होता है 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स। D2O में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहीं पे आपसे पूछ दिया प्रोटियम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। इकलौता पूरे केमिस्ट्री में एक प्रोटियम ही है हाइड्रोजन जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होता है। ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है, चलिए मैंने आपसे वादा लिया हूं और ले ही रहा हूं कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो आप, या बीपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें, ठीक है, या आप अदर एग्जाम्स की बात, एसएससी की बात कर ले, हम लोग एसएससी सीजीएल्स की बात कर ले, रेलवे की बात करें, ये साइंस से संबंधित प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है अगर आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं। और डायरेक्ट रूप में मैं कहूँ कि आप अगर मेरा बताए हुए चीज़ों पे और मेरे बताए हुए कंसेप्ट पे अगर विश्वास रखते हैं तो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन टकराने को मिलेगा। जिस तरह से एग्ज़ाम हुई, बिहार दरोगा की बात करिए या बीपीएससी टीचर की बात करें तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। कटअप जो बताया, कटअप भी वही रहा, क्वेश्चन का लेवल भी वही रहा जो क्वेश्चन हम बताते कराते हैं। और बीपीएससी में भी मैंने क्वेश्चन टकराया है, तो ये आपके यानी पूरे वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। गलत और चिल्ला चोट करके, ये मेरी आदत नहीं है गलत बताना और चिल्ला चोट करना। ठीक है, कंटेंट रहेगा, पोटेंशियल रहेगा, ईमानदारी रहेगा, लेकिन आज अलग बात है कि ऑडियंस, दर्शक, जनता उसी को पसंद करती है जो चिल्ला चोट और चुटकुलेबाज होता है। ठीक है, जिसको आपकी सिलेक्शन यानी क्वेश्चन एग्जाम में टकराए और ना टकराए उससे उसको मतलब नहीं, आकर के जोक मार देना है, हंसा देना है और ऑडियंस को बटोर लेना है। खैर आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, सिलेक्शन आप लीजिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हमारे मिलियंस में ही सब्सक्राइबर्स हो या मिलियंस में ही व्यूअर हो। अगर हमारे पास 10 ही व्यूअर आए और 10 ही सब्सक्राइबर हुए और 10 का 10 सिलेक्शन हो गया जिस मोटो से मैं आया हूं, तो मेरा सपना साकार हो गया, कामयाब हो गए हम। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। लैक्टियल्स आर कंसर्न्ड विथ, लैक्टियल्स आर जो है ये याद रखिएगा, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत में जो एल्वुली होता है, माइक्रोविल्ली जिसको कहते हैं, एल्वुली नहीं माइक्रोविल्ली बोलिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली के भांति एक संरचना होती है जिसको हम लोग भिलाई कहते हैं। उसका काम होता है पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करना, शोषित करना। ठीक है, वहीं पे होता है लैक्टियल, इसका काम होता है वसा और लिपिड्स का एब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। एक प्रश्न आपका यहाँ उलझाएगा, क्या उलझाएगा? छोटी आंत और बड़ी आंत में पूछ दे कि बड़ा कौन है, तो याद रखिएगा भले नाम छोटा है लेकिन बड़ा यही होता है। ठीक है, और बड़ा नाम यह है, उल्टा हो गया, ये छोटा होता साइज में। ठीक है, आखिर छोटी नाम क्यों पड़ा? तो छोटी आंत नाम इसलिए पड़ा कि इसके व्यास जो है, डायमीटर व्यास कम है, क्या है। और बड़ी आंत का नाम बड़ी आंत इसलिए पड़ा, लंबाई में छोटा होने के बावजूद इसका बड़ी आंत नाम पड़ा, वजह है इसका डायमीटर व्यास का ज़्यादा होना। ठीक है, ये मुख्य बातें याद रखिएगा। और आप लैक्टियल यानी लैक्टियल्स क्या है? ये एब्सॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है फैट एंड लिपिड्स का। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको विल्ली कहते हैं, उस करता क्या है? ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये माइंड में रखिएगा नोटिस। क्वेश्चन कब क्या टकरा जाए कोई नहीं जानता, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जो बनाने के दौरान जो बातें हम बता रहे हैं ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। विच ब्रांच ऑफ बॉटनी इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी याद रखिए कि जो प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस का पार्ट्स, पत्ती क्या है? प्लांट्स के बाहर है, तो जो एक्सटर्नल संरचना होगी उसी को हम लोग कहते हैं प्लांट्स फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं? प्लांट्स फिजियोलॉजी। या ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करना, ये कहलाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो पत्ती कहाँ, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही कहा कि फोटोसिंथेसिस पत्ती में होगा, लीफ में होगा। और बताइए लीफ कहाँ होता है? क्या पत्ती के अंदर या पत्ती के बाहर? बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर कहा कि पत्ती के बाहर। आप बिल्कुल सीरियसली मोड में सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा, आप रिकॉल और जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको कैसे पता कि मैं आपकी बात सुन रही? मैं बोल रहा हूं और आप रिप्लाई कर रहे हैं, वही सुन रहे हैं। ये हम कह तो दिए कि फासला हमारा एक स्क्रीन का है, लेकिन आपकी फीलिंग्स मुझे महसूस हो रही है। ठीक है, चलिए द ब्रांच ऑफ बॉटनी इज कंसर्न विद द
स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा बोलिए? प्लांट फिजियोलॉजी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। यानी एक वेरिएशन, एक लक्षण को दूसरे लक्षण में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। यहाँ पे याद रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिए जॉर्ज मेंडल। क्या नाम है? जॉर्ज मेंडल। चलिए ठीक है। विच इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेगुमिनस प्लांट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो लेगमोग्लोबिन बोलते हैं, लेगमोग्लोबिन बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो पाया जाता है लेगुमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, जो भी दलहन पौधा होगा उसके जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के ही कारण वो प्रोटीन्स का डेवलपमेंट कर पाता है। ठीक है, चलिए। द एंजाइम्स विच इज मिक्सड विथ फूड इन आवर माउथ, तो याद रखिएगा हमारे माउथ में एंजाइम्स है, उस एंजाइम्स का नाम है एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज। तो ऑब्वियस बात है हमारे माउथ के अंदर एमाइलेज पाया जा रहा है, तो फूड में जो मिलेगा एमाइलेज ही मिलेगा। चलिए, तो एमाइलेज करता क्या? तो याद रखिए हम जो फूड लेते हैं वो स्टार्च लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टार्च। इसमें मिलेगा एमाइलेज। क्या मिलेगा? एमाइलेज इसमें मिल जाएगा और इसको बना लेगा माल्टोज। क्या बना लेगा? तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्टार्च टूट करके क्या देता है, तो माल्टोज देता है। यही माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। कहाँ पे? तो याद रखिएगा माल्टोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक चीज रिलीज करती है, उसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। क्या नाम है? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल को अलग करने के लिए किसको यूज करते हैं? तो याद रखिए मेटल को अलग करने के लिए एक्सट्रैक्शन कोक को यूज करते हैं। ठीक है, कोक को, यानी स्टील का बात करें या एल्युमिनियम की बात करें, ये सब मेटल्स को अलग करने का विधि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कोक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द कलर लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म, क्या मतलब समझे? यानी कौन सा रंग है जो रिफ्लेक्टिव यानी प्रिज्म से पास कराने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? तो याद रखिए जिसका वेवलेंथ कम होगा वो सबसे ज्यादा विचलित होगा। तब आप कहिएगा कि वेवलेंथ कैसे याद रखें? याद रखिए एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, विबग्योर। ठीक है, क्या रखिएगा? ये है वायलेट, इंडिगो, और ये है रेड। ये आप इधर से शुरू करिए, भी जिधर लिखे हैं उधर से रेड की तरफ जाइएगा तो इधर से हमारा वेवलेंथ लैम्डा बढ़ता है। लैम्डा बढ़ेगा, आप याद रखिए एनर्जी घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है, तो जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ कम उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखिए अब किसका आंसर हो जाएगा? भी आपका वायलेट द करेक्ट आंसर। ये शायद मैंने जो टेस्ट कराया था उसमें एग्जाम, और जो एग्जाम कैंसिल हुई है उसमें देखने को भी मिला है, और ये क्वेश्चन कराया हुआ था मेरा और इससे वही क्वेश्चन था। बस ट्रिक ये याद रखिएगा, लेफ्ट से राइट जाने पर यानी भी से आर की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, और क्या क्या घटती है? एनर्जी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है। जिसका ज़्यादा वेवलेंथ उसकी एनर्जी लेवल सबसे कम। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन, ये ना पूछ करके पूछ दे कि सबसे कम एनर्जी किसका होता है, सबसे कम ऊर्जा किसका, तो लाल रंग का होता है सबसे कम। ठीक है, और ये जो है विजन लाइट है। क्या है? विजन लाइट है जिसको हम देख पाते हैं। ठीक है, विजिबल लाइट है। आइए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी प्रतिरोध अब चालक, यानी चालक का प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है किसका? तो सबसे पहले फॉर्मूला जानिए। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल बाई ए। प्रतिरोध को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं R से। R रो क्या है? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, एक कांस्टेंट है। क्या है? और L क्या है? ये लेंथ है, लंबाई, और A क्या? एरिया। तो मैथ आपको आ रही होगी। देखिए R के सामने हमारा L है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है समानुपाती होता है लंबाई के, और आर के उल्टा में है ए, इसका मतलब ये हुआ आर के व्यतकर्मानुपाती है एरिया ए। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रतिरोध का समानुपाती कौन होता है, तो प्रतिरोध का समानुपाती लंबाई होता है, और प्रतिरोध का व्यतकर्मानुपाती क्या होता है? तो प्रतिरोध का व्यतकर्मानुपाती एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए आंसर क्या पूछा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपका हो जाएगा आंसर लेंथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, हम तो चाहेंगे कि आप इस बार एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। एक कहानी हमेशा याद रखिएगा, ट्रेन और रॉकेट वाली, जो मैंने कल बताया था। क्या बताया था? कहानी बताया था कि नहीं बताते? याद है? नहीं, भूल गए? फिर से सुना दूं? नहीं, फिर से सुना दे? चलिए सुन ही लीजिए, जब सुनने का इच्छा ही है। एक बार रेस लगती है किसकी? किसके किसके बीच? ट्रेन और रॉकेट के बीच। ट्रेन और रॉकेट के बीच एक बार रेस लगती है,
और वह रेस रॉकेट जीत जाता है। रॉकेट जीत जाता है तो ट्रेन को लगता है बहुत बुरा। क्यों लगता है बुरा? बुलाता है रॉकेट को, सुन सुन बेसुन, तू साला कैसे जीत गया, तुझसे लंबा मैं, तू जीता कैसे बता? तो रॉकेट बोला, देख भाई, मैं रेस इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पीछे लगी हुई थी आग। ठीक, आग लगी थी इसलिए मैं जीत गया, तेरे पीछे आग नहीं लगी हुई थी, आग लगाते भी जीत जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता के लिए, कामयाब होने के लिए जोश पैदा करना पड़ेगा, जुनून पैदा करना पड़ेगा। आग लगा करके मत बैठ जाइए। आग लगाने का इनकेस है का ये कहने का मतलब ये हुआ कुछ करने का, कामयाब होने का, सफल होने का एक जोश, एक टारगेट, एक मिशन, एक उमंग पैदा करिए, सफल जरूर होइएगा और निश्चित है इस बार आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर अल्कोहलिक बेवरेज, यानी पेय पदार्थ के लिए कौन सा सुटेबल है? तो आप याद रखिएगा इथेनॉल। क्या याद रखिएगा? इथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसी को हम लोग कहते हैं पेय पदार्थ के लिए जो सुटेबल है, इथेनॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। द इफिशियंसी ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स। इफिशियंसी का मतलब क्षमता, करने की क्षमता। तो यानी अब बताइए, करने की क्षमता या वर्किंग पावर कम माना जाएगा जब कोई चीज कम जले और ज्यादा एनर्जी दे, उसी को हम लोग कहते हैं इफिशियंसी पावर। क्या कहते हैं? इफिशियंसी पावर। और इफिशियंसी पावर यहां रेस्पेक्ट किया जा रहा है कैलोरी के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब हो गया कैलोरी की वैल्यू। क्या हो गया? कैलोरी की वैल्यू। जिसकी कैलोरी की वैल्यू ज्यादा होगी उसका इफिशियंसी पावर जो है ज्यादा होगा। ठीक है। इफिशियंसी का मतलब डूइंग वर्क कैपेसिटी, या वर्क करने की क्षमता, पावर को ही हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। फूड कैन आर कोटेड, फूड कैन जो है आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। फूड कोटेड को जो है हम लोग टीन यानी फूड को जो भी हम कंटेनर होता है या फूड ये होता है उसको हम लोग टीन से पैक करते हैं, जिंक से नहीं। वजह क्या होती है? तो याद रखिएगा, टीन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से ही रिएक्ट करता है, वीक एसिड से नहीं। बट लेकिन जबकि जिंक जो है किसी से भी रिएक्ट कर जाता है। यही वजह है कि हम लोग खाने के पदार्थ को टीन से हम लोग कोटेड करते हैं, जिंक से नहीं। याद रखिएगा कि जिंक, एक टीन जो है सिर्फ और सिर्फ मजबूत प्रबल अम्ल से ही अभिक्रिया करती है, दुर्बल अम्ल से नहीं। ये माइंड में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है। टीन जो रिएक्ट करती है किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से ही, मजबूत प्रबल अम्ल से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट्स। कौन जो है प्लांट्स में यानी फंक्शन नहीं है, कार्य नहीं है किसका? भोजन रसधानी का, वैक्यूल्स का। तो याद रखिएगा वैक्यूल्स का काम होता है स्टोर करना। बिल्कुल सही बात है। इसका काम सेल डिवीजन का नहीं होता। कोशिका विभाजन में वैक्यूल्स का कोई रोल नहीं है, कोई अदा नहीं है। आपसे नॉट पूछा है, नहीं है तो नहीं का तुलना नहीं से कर दीजिए। दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये नहीं करता। ये है। और ए और सी दे हेल्प टू मेंटेन टर्जिडिटी, यानी वैक्यूल्स का काम हार्डनेस प्रोवाइड करना है। ये बिल्कुल सही बात है। वैक्यूल्स का काम स्टोर करना है, ये सही बात है। बट वैक्यूल्स का काम कोशिका विभाजन नहीं है। ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यह करेक्ट कहा कि कोशिका विभाजन में रोल अदा करती है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आपका आ रहा, द नोट्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन। द नोट्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा नोट्स ऑफ रेनवियर जो है ये नर्व सेल में है। जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के बीच में जो गैप होता है, साइनेप्स जिसको कहते हैं, वहीं पे आपका पाया जाता है नोट्स ऑफ रेनवियर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये नर्व से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, द मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज। याद रखिए आर्चियोप्टेरिक्स को बोला जाता है इसको। आर्चियोप्टेरिक्स जो मिसिंग होता है, गैपिंग होता है, यानी कुछ डेवलपमेंट उधर और कुछ डेवलपमेंट, कुछ सिमिलर होते हैं कुछ डिसिमिलर होते हैं, उसी को हम लोग आर्चियोप्टेरिक्स कहते हैं। ठीक है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि पहली बार जब बीपीएससी टीचर के लिए एग्जाम हुआ था 9 to 10 के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा ये आरएनए कंटेंट्स आरबी बोरस होता है। ठीक है। आरएनए कंटेंट आरबी बोरस होता है, डेंगू फीवर जिसके कारण होती है। अगला प्रश्न आपका आता है,
द यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम अकर्स इन, जाइलम एक उत्तक है जो पौधे में पाया जाता है, उसका काम होता है जल का ट्रांसपोर्ट करना, जल का परिवहन करना, ये माइंड में रखिएगा। तो ये क्या होता है, ये जो पाया जाता है जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, ये आपका यानी वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, वेस्कुलर मतलब प्लांट्स में एक वेस्कुलर टिश्यूज होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं, क्या सिव ट्यूब सेल कहते हैं, जिसमें चलनी जैसा होल होता है, छिद्र होता है, तो उसी के जस्ट नीचे, उसी के बगल में ये पाया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी जाइलम अकर्स। जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम उत्तक है, फ्लोएम भी उत्तक है। जाइलम भी 4 कोशिका का बना होता है, फ्लोएम भी 4 कोशिका का बना होता है। जाइलम में 3 जो होता है कोशिका डेड होता है, 1 कोशिका जीवित होता है, जबकि फ्लोएम में 3 कोशिका जीवित और 1 कोशिका डेड होता है। ये बात याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच, तो याद रखिए इसको बोलते हैं, यानी मल्पीगियन जो है आपका एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के लिए काम है, क्या है, उत्सर्जन के लिए ये रोल अदा करता है। और भी आगे क्वेश्चंस है क्या, नहीं है क्वेश्चन, यही तक क्वेश्चन है आपका। तो आप यानी 50 क्वेश्चन का जो ये था, कल पावर चले जाने के कारण आपका क्वेश्चन 25 हो पाया, और आज 25 मिल करके 50 कंप्लीट, यानी ये क्वेश्चन उसके बाद हम लोग कल लेकर के आते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, जाइएगा कहीं नहीं। आपको लगता होगा कि हम पकाने आ रहे हैं, नहीं, आपके लिए पकाने नहीं, आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने और जो एग्जाम में पूछ रही है उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने के लिए हम आते हैं। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।